बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिर्फ एक जुमला पहुँचा है बाहर तक और बड़ी मुश्किल से। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान ने कहा जेल में, जब उन्हें कल चेक किया गया डॉक्टर्स की जानिब से। बहुत सारी वो कहते हैं मशीनें लेकर गए हुए थे, एक एम्बुलेंस के अंदर भर के इमरान खान साहब का चेकअप करने के लिए मशीनों को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया। टेक्नीशियन भी गए हुए थे और मशीनों को वहाँ पे दोबारा से फंक्शनल किया गया, और यही उनका पैगाम है। अब नाजरीन, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की आंख में बेहतरी हो रही है। ये दावा किया जा रहा है। यानी जो अब रिपोर्ट आई है इसमें एक चीज़ तो आप ध्यान में रखें, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग नहीं थे। इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन या जिन पे उनकी फैमिली एतबार करती है वो लोग इसके अंदर मौजूद नहीं थे। अब ये लोग मौजूद नहीं थे तो इस रिपोर्ट को यही कहा सकता है कि ये सरकारी रिपोर्ट है। तो जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब की आंखों में बेहतरी आई है, और उन्होंने बताया जनाब कि इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है। अगर तो ये बेहतरी आ रही है तो ये बहुत अच्छी खबर है, यानी ये बड़ी खुशाइंद बात है और बहुत अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक इतलात पिछले दिनों से आ रही थी। जबकि इस वक्त बहुत सारे टाउट्स ये लगातार कह रहे थे एक दिन पहले तक कि इमरान खान साहब की आंखें 85% तक, और कुछ ये दावा कर रहे थे कि इससे ज़्यादा इमरान खान साहब की आंखें ज़ाया हो चुकी हैं। अबसार आलम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आंख की बिनाई ख़त्म ही हो चुकी है, और इन्हीं इतलात के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इन लोगों के फ़ौजियों से ताल्लुकात हैं। अब इमरान खान साहब की फैमिली के पास या उनकी पार्टी के पास तो कोई आज़ाद ज़रिया नहीं है कि वो ये पता करें कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है, सवाए इसके कि सलमान सफदर ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी, और वो भी डॉक्टरों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने बताया था कि 85% मेरी आंख खराब हो चुकी है। ये दावा किया गया। अच्छा, इस दावे पे ना सिर्फ बैरिस्टर घोर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ब्रीफिंग दी गई, बल्कि इसके साथ साथ ये ब्रीफिंग इमरान खान साहब के डॉक्टरों को भी ब्रीफ किया गया। इस पे डॉक्टर आसिम का एक स्टेटमेंट भी आया। 25 मिनट तक इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ टेलीफोन पे बातचीत की। अब जो इमरान खान के डॉक्टर हैं वो इस पे क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के डॉक्टर कहते हैं कल रात 9:45 बजे मैंने फ़ोन पर इस्लामाबाद में 2 डॉक्टर से बात की जो इस वक्त इमरान खान की आंख का इलाज कर रहे हैं। मैंने अपने कुलीग डॉक्टर खुरम आजम मिर्ज़ा, जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, ये जो इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, उनको भी फ़ोन कॉल में शामिल किया। उनकी बिनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस ये है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही इस बात की तरदीद कर सकता हूँ। ये इसलिए कि मैंने ना खान साहब को खुद देखा है और ना ही उनसे बात की है। इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल स्टिल वही है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, इमरान खान साहब के डॉक्टरों को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या महमूद खान चकजई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हमारा धरना तो जारी रहेगा। फिर जो केपी हाउस के बाहर लोग बैठे थे वो भी बैठ गए। अब ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बैठे थे ये भी बैठे रहे। जब तक के फैमिली को और ज़ाती डॉक्टरों की मौजूदगी में तिब्बी सहूलियात इमरान खान साहब को फराहम नहीं की जाती, तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। तो उन्होंने तो अपना धरना खत्म करने से कर दिया इनकार कि जब तक तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती। अच्छा, वहाँ पे मैं वैसे ही आपको बता दूं कि शहरयार आफरीदी ने वहाँ पे कहा मीटिंग के अंदर कि हमने सोशल मीडिया के पीछे चलना है, अलीमा खानम के पीछे चलना है, बुशरा बीबी के पीछे चलना है, या महमूद खान चकजई के पीछे चलना है। हमें ये बात जो है ना इसका फैसला करना पड़ेगा। ये शहरयार आफरीदी ने कहा। देखिए, जिन्होंने चलना होता है ना वो अंधेरों में भी चलते हैं, वो मुश्किल हालात में भी चलते हैं, और जिन्होंने नहीं चलना होता उनके 100 बहाने। यानी वो काफिले के अंदर नुक्स ढूंढते रहते हैं कि इस काफिले में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और सवालात ही उठाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इतना हौसला नहीं होता कि वो चले। शहरयार अफरीदी को मैंने बहुत कमज़ोर पाया। यानी मुझे जिन लोगों से मुझे लगता था ना कि ये बड़े दलेर और बहादुर लोग निकले, वो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त कर ली है, तो बस आपने दोबारा कभी काम नहीं करना, आप छोड़ दें आप सहाफ़त, आपने कभी सहाफ़त नहीं करनी। ये मुझे शहरयार अफरीदी ने भी कहा, अली अमीन गंडापुर ने भी कहा। ये लोग 2 लोग ये खास तौर पर PTI के जो मुझे ये कह रहे थे। तो शहरयार अफरीदी से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कमजोरी की, लेकिन उन्होंने दिखाई है। बहरहाल नादरीन, जरदारी साहब देखें इमरान खान साहब को ताने दे रहे हैं कि आप बहादुरी से जेल नहीं काट रहे। ये जरा जरदारी साहब की एक फोटो आप देखें,
یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے، 40 سال کا آصف علی زرداری ہے، تصویر بھی بہت پرانی ہے۔ یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، گردن کے اوپر ایک پٹا پہنا ہوا ہے اور گردن کو بھی سہارا دیا ہوا ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، سیدھی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کو جو شاہانہ جیل میں رکھا گیا ہے اور جو موج جیل میں لگوائی گئی ہے، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آصف علی زرداری جب بیمار ہوا تو ان کی صاحبزادی نے آ کر 8 قسم کی بیماریاں گنوا دی ٹی وی کے اوپر کہ یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کی بیٹی نے اور ڈاکٹر نے وہ بیماریاں گنوا دیں جو کسی ایک انسان میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ یعنی وہ کبھی کبھی ارشاد بھٹی صاحب عذرائے مذاق ہی صحیح، لیکن وہ بیماریاں گنواتے تھے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اتنی عجیب عجیب بیماریاں میاں صاحب کو لگی ہوئی تھی جو یہ سارے گنواتے تھے کہ جناب میاں صاحب کو نکالو جیل سے اور باہر بھیجواؤ۔ اب زرداری صاحب تانے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اور اس آدمی کو تانے دے رہے ہیں جو جیل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تانے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے عمران ریاض کی یہ گفتگو سنی۔ عمران ریاض نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان نے جو کہا ہے کہ مجھے اگر انہوں نے جیل میں بند کیا ہے اور اللہ نے اگر مجھے جیل میں اب تک ان سے بچایا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں غریبوں کا حق نہیں مارتا۔ اور عمران خان نے یہ خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل میں ابھی تک اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ میرے سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے سکیں، اور میں کبھی بھی اس غریب عوام کا حق نہیں کھاؤں گا جیسے یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اب تو یہ شہباز شریف نے ہر چیزوں پر ٹیکس لگایا ہوا ہے، لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں یوں نہیں کروں گا۔ دوسری طرف جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جب گلگت بلوچستان کی طرف جا رہی تھی تو ان کی گاڑی بیچ کے راستے میں حادثے کا شکار ہو گئی، اور حادثے میں یہ ہوا کہ ان کی گاڑی کھائی میں جا گری۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ انٹرنیٹ پہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے، اور یہ صرف افواہ ہے، کیونکہ مریم نواز کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور مریم نواز کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، مریم نواز کے ساتھ نہ ایسا ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت ہی سیکورٹی ساتھ جاتی ہے، اور عمران خان ہی ایک سچا لیڈر ہے پاکستان کا۔ یہ لوگوں نے عمران خان کو جیل میں بند کر رکھا ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ عمران خان جیل میں بند رہے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو راز ہے، کیونکہ ان سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان ہی ایک سچا لیڈر ہے جس کو پاکستان سنبھالنا صحیح سے آتا ہے۔ یہ تو ہر چیزوں پر ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔